लोकतंत्र की रक्षा के लिए उठी बुलंद आवाज। जी हां साथियों, आप देख रहे हैं बुंदेलखंड न्यूज 24 एक्सप्रेस। मालथौन गौधाम में वोट चोरी के खिलाफ राष्ट्रव्यापी हस्ताक्षर अभियान में शामिल हुए कांग्रेस नेता गुड्डू राजा। लोकतंत्र की रक्षा और निष्पक्ष चुनाव प्रणाली की मांग को लेकर पूरे देश में चल रहे वोट चोरी के खिलाफ राष्ट्रव्यापी हस्ताक्षर अभियान की गूंज अब बुंदेलखंड तक पहुंच चुकी है। इसी कड़ी में सागर जिले के मालथौन ब्लॉक के गौधाम में इस अभियान का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस नेता गुड्डू राजा ने शिरकत की। कांग्रेस कार्यक्रम के दौरान गुड्डू राजा ने कहा कि यह पहल हर नागरिक के मताधिकार की सुरक्षा, संविधान के सम्मान और लोकतंत्र की मजबूती का प्रतीक है। उन्होंने जनता से अपील की कि वे आगे बढ़कर इस अभियान में भाग लें और अपने हस्ताक्षर से लोकतंत्र को मजबूती दें। अब हर हस्ताक्षर लोकतंत्र के पक्ष में एक मजबूत आवाज है। गुड्डू राजा, कांग्रेस नेता। गौधाम में आयोजित इस कार्यक्रम में स्थानीय कांग्रेस कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों की भारी उपस्थिति रही। लोगों ने बढ़ चढ़कर हस्ताक्षर अभियान में हिस्सा लिया और निष्पक्ष चुनाव प्रणाली की मांग कर समर्थन किया। इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि देश के हर नागरिक का वोट उसकी सबसे बड़ी ताकत है और इसी पर किसी भी तरह की सेंध बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मालथौन से बुंदेलखंड न्यूज 24 एक्सप्रेस। वोट चोरी का मामला चल रहा है, कांग्रेस की तरफ से मुहिम चल रही है, इसके विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश में अभियान छेड़ा है। राहुल गांधी जी ने हमेशा कहा है कि वोट चोर हमारे साथ जो वोट चोरी हो रही है, खासकर सागर में आपने देखा होगा, पिछले साल ही हमने इस बात मुद्दा उठाया था। राहुल गांधी जी ने तो अभी उठाया है पूरे देश में कि वोट चोरी हो रही है, सरकार पे चोरी की बन रही है, जनता की वोटों से बन रही है। सागर में पिछले साल हमारे सभी लोग कांग्रेसियों ने इकट्ठे होकर ज्ञापन दिया था, कलेक्टर साहब को दिया था, चुनाव आयोग को लिख के दिया था कि हमारे सागर लोकसभा में भी वोट चोरी हुई थी। ईवीएम से खिलवाड़ हुआ था, लोगों को जबरदस्ती वोट डाला गया, किसी ने 20-20 वोट डाले, किसी ने 25-25 वोट डाले। वीडियो रिकॉर्डिंग भी की थी और उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी हमने कार्यालय को, कलेक्टर साहब को दी थी और चुनाव आयोग को, और खासकर भोपाल में भी दी थी कि हमारे साथ भोपाल वालों ने भी अनदेखी किया है, चुनाव आयोग ने अनदेखी की है, कलेक्टर ने किया है। कहा नहीं तो सागर लोकसभा कांग्रेस के खाते में जा रही थी। उनको खतरा लगा कि कांग्रेस जीत रही, तो इसलिए सबसे पहले वोट चोरी सबसे ज़्यादा यहाँ हुई है। तो सर, हमेशा कांग्रेस पार्टी हमेशा खड़ी रही है। इसलिए देश में जो चोरी की सरकार चल रही है, केंद्र सरकार चल रही है, प्रदेश में सरकार चल रही है, ये जनता के वोटों से नहीं चल रही है। तो हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही है और जनता के सामने हम लोग अपनी बात रख रहे हैं और जनता के पास संदेश जा रहा है, गाँव-गाँव संदेश जा रहा है। कांग्रेसी अपने कार्यकर्ता हमारे सब देखिए, पूरे कई क्षेत्र के विधानसभा सब कार्यकर्ता हैं, तिवारी जी है, झारिया जी है, प्राण जी है, सभी लोग हमारे कार्यकर्ता, सब लोग मेहनत कर रहे हैं, गांव-गांव में अपनी बात पहुंचा रहे हैं। जनता भी सुन रही है और जनता भी समझ चुकी है कि ये सरकार निकम्मी है और वोट चोरी से बनी है, ये भ्रष्टाचारी सरकार है, घोटाला वाली सरकार है। सबसे ज़्यादा देखिए लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था डिस्टर्ब हो चुकी है। प्रदेश में सबसे ज़्यादा महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। महिलाओं के साथ जो उन्होंने वादे किए थे सब झूठे साबित हो रहे हैं। आपने भी देखा होगा, 1200 रुपये दे रहे हैं, 3000 का वादा किया था चुनाव में। अब महिलाओं भी परेशान है, रोजगार की समस्या इतनी है कि नौजवान परेशान है। खासकर उखरई विधानसभा में रोजगार इतना नहीं मिल रहा है, बेरोजगारी इतनी बढ़ रही है, नौजवानों को बाहर जाना पड़ रहा है काम करने के लिए। तो बेरोजगारी खत्म होनी चाहिए ना। इन्होंने तो झूठे वादे किए थे कि 2 करोड़ रुपये 2 करोड़ लोगों के हाथों में काम देंगे। हमारे उखरई विधानसभा में कितने लोग काम दिए? यहाँ देख लिए, खाद बिजली में किसान परेशान है, कहाँ लाइन लगाना पड़ रहा है। अडानी अंबानी कभी लाइन में लगे? कहाँ हमारे किसान, भूखा किसान सब लगे हुए हैं लाइन में और हमेशा धनराशि हो रही है। फसल नष्ट हो गई, सर्वे तक नहीं कर कोई भी वो है, चाहे बारिश हो, चाहे ओला हो, चाहे सूखा हो, कभी भी किसानों की मदद नहीं की जाती है। मुआवजा नहीं दिया था, कभी दिया? मदद की? कभी कुछ नहीं किया। किसानों के साथ हमेशा जाती की है, महिलाओं के साथ जाती की है, नौजवानों के साथ जाती की है। लेकिन जनता उठ रही है, कांग्रेस पार्टी जागरूक कर रही है जनता को और जनता कांग्रेस की सुन रही है और कांग्रेस जनता के साथ खड़ी है हर मुद्दे के साथ। इस सरकार के जो मतलब हम लोग की जिम्मेदारी दी है जनता ने अपोजिशन के लिए विरोध में, तो हम लोग की सरकार तो है नहीं, लेकिन सरकार की आंखें खोलने का काम हम लोगों को करना है। उनकी जो जाति हो रही है, अभी हाल ही में 2 दिन पहले लोधी समाज का एक आत्महत्या हुई है मलिया गाँव में। तो ये सब क्या है? पुलिस सुन नहीं रही है, पुलिस रिपोर्ट लिखी नहीं रही है। तो जनता भी समझ चुकी है और जनता ने जब ठान लिया है तो सरकार भी, इनके बचे दिन गिने चुने दिन बचे हैं, 2 साल मैक्सिमम, 3 साल मैक्सिमम बचे हुए हैं। सरकार जाएगी और कांग्रेस सरकार बनेगी, एक किसान सरकार बनेगी और पूरा देश पूरा कांग्रेस की तरफ देख रहा है, क्योंकि अपोजिशन में वही है। हम लोग विपक्ष की भूमिका अच्छी तरह से। आप अभी नवनियुक्त हुए हैं